साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले के वीडियोस मैंने बनाई थी तो वो आपका था केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में रिलेट करते हैं, या ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमें मालूम नहीं है या मालूम है बट क्लियर नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी। और उसके 6 पार्ट्स थे और जिसमें कि 4th, 5th और 6th पार्ट के अपने सब पार्ट्स भी थे। तो गाइस मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो भी पढ़ाऊँ वो सब कुछ समझ में आए, और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करूँगी कि आप लोग समझने की कोशिश भी पूरी करिएगा। तो आज हम सीबीएसई क्लास 11th का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब अभी तक तो हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, बट हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े हिस्से के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और वो है एटम। देखिए गाइस, आपने एटम को बहुत बार पढ़ा है, पढ़ने की समझने की कोशिश करी है, बट आप कभी चीज़ों को डीप में नहीं लेके गए होंगे, क्योंकि 10th तक के हमें केमिस्ट्री ऊपर की पढ़ाई जाती है। अब जो केमिस्ट्री आएगी हमारी, उसको हम अंदर तक की पढ़ेंगे, मीन्स उसको डीपली जाएंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप हमेशा से जानते हैं कि एटम एक ऐसी चीज़ है जो मैटर के अंदर पाई जाती है या मैटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब हम लोग पहली बात तो इस जो आज का वीडियो है उसमें मैं केवल आपको एटम की कुछ बातें बताऊंगी कि एटम को किसने डिस्कवर किया और उसके बारे में किसने क्या बताया। इस वीडियो में केवल एटम का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एटम के अंदर क्या है, एटम के बाहर क्या है, एटम की बॉन्डिंग क्या है, और एटम से क्या क्या चीज़ें हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए गाइस, तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने बुक खोल के रखी है, और मैं आपको इस बुक के बारे में बता दूँ, ये आईसीएसई की नूतन बुक है, जबकि मैं सीबीएसई क्लास 10th पढ़ा रही हूँ तो मुझे एनसीईआरटी की चाहिए होती, बट एनसीईआरटी भी मेरे पास है। बट कहते हैं ना कि रेफरेंस में ज़्यादा डीप तरीके से चीज़ों को दिया जाता है, इसलिए मैंने रेफरेंस उठा दिया। तो गाइज़, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन हो कि आप अगर एनसीईआरटी से चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको एनसीईआरटी बुक से एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर, मैंने जैसे बताया, इस वीडियो में मैं केवल एटम के बारे में इंट्रोडक्शन दूँगी। तो गाइस, शुरू करते हैं एटम के बारे में। सो द टर्म परमाणु, संस्कृत मीनिंग एटम, यहाँ पर एक वर्ड परमाणु है जिसका जो संस्कृत में वर्ड है, और इसकी जो मीनिंग होती है वो होता है एटम। ठीक है, was first used by Maharishi Kannad, an Indian saint and philosopher, to describe the unlimited particle of matter. तो यहाँ की पहली लाइन बोलती है कि ये जो परमाणु वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एटम, और ये सबसे पहले यूज़ किया था महर्षि कन्नड ने, जो कि एक सेंट है और साथ ही साथ एक फिलोसफर भी है। और ये जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है अनलिमिटेड पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब ये मैटर का एक अनलिमिटेड पार्टिकल है। ठीक है गाइस, तो ये 3 लाइनें आप लोगों को क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवरल वेस्टर्न फिलोसफर लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, यूक्लिड एंड सॉक्रेटिस एक्सेट्रा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स का नाम दिया गया था, प्लेटो, एरिस्टोटल, यूक्लिड एंड डेमोक्रिटस। ये चारों वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, और आगे भी जो फिलोसफर हैं वो भी एटम में बिलीव करते हैं। चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो बिलीव दैट मैटर इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब ये बिलीव करते हैं जो मैटर है, मैटर मैंने आप लोगों को बताया था, मैटर एक थिंग है। मैटर एक जो थिंग है उसके अंदर एक पार्टिकल होता है जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, और वो इनडिविजिबल होता है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इस पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। कि यहाँ बोला गया है कि महर्षि कन्नड ही नहीं,
यहाँ तक कि एरिस्टोटल, प्लेटो जैसे बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर भी एटम में बिलीव करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एटम इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इनडिविजिबल। यहाँ पर जो एटम है वो ग्रीक वर्ड है। अभी हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था, वो एक संस्कृत वर्ड है, और जो ये एटम है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। परमाणु का मीनिंग एटम था और एटम का मीनिंग है इनडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो सके। चलिए, in 1804 जॉन डेल्टन proposed a classical model of atom। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 1804 में जो जॉन डेल्टन थे, आपने नाम इनका बहुत सुना होगा, ये भी एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने प्रपोज किया था क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम, मतलब जो मॉडल है हमारे एटम का, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था। मतलब वैसे महर्षि कन्नड़ जो हैं इंडियन सेंट हैं और फिलोसफर भी हैं, उन्होंने पहले इस वर्ड का यूज़ कर लिया था, मतलब इस टर्म को यूज़ करा था। बट जो जॉन डेल्टन थे जिन्होंने 1804 में इसका मॉडल ऑफ एटम जो है प्रपोज किया था। चलिए आगे इनके बारे में पढ़ते हैं कि मॉडल के बारे में। अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर वॉज कम्पोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, According to Dalton, matter was composed of extremely small particles called atoms। मतलब जो डाल्टन है वो कह रहे हैं कि मैटर जो है वो कंपोज्ड है, वो किससे बना हुआ है, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसका नाम एटम है। विच वो स्ट्रक्चरलेस, जो कि स्ट्रक्चरलेस है, मतलब उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं। इनका कहने का मतलब ये है। पोस्ट फिक्स्ड मास एंड वो इंडिविजिबल। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एटम है वो स्ट्रक्चरलेस है, साथ ही साथ उसका अपना फिक्स्ड मास है, और तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि ये इंडिविजिबल है। मैंने एटम की मीनिंग आपको ही बताई, इंडिविजिबल होता है, इसकी मीनिंग इंडिविजिबल है, जो डिवाइड ना हो सके। मतलब डाल्टन ये चीज़ें कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स वो ऑल अलाइक एंड डिफरेंट फॉर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब यहाँ डाल्टन कह रहे हैं कि जो एटम्स होते हैं पर्टिकुलर मतलब कि जो एटम्स हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, मतलब अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स वो ऑल अलाइक एंड डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब हर एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं। डिफरेंट इन अ सेंस कि अलग अलग एलिमेंट, हाइड्रोजन, इन सब का एलिमेंट्स जो होते हैं इन सब के हिसाब से एटम्स अलग अलग हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस मॉडल ऑफ एटम इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम। अगर आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब अगर आपने मेरी वीडियोस सारी पुरानी की देखी है तो ये वीडियो जो है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करे हैं केमिस्ट्री के। तो ये यही बता रहे हैं कि अगर आपने चैप्टर 1 को पढ़ा होगा या उसकी वीडियोस देखी होंगी तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। Dalton's model of atoms survived for about a century, but at the end of 19th century, several experimental evidence indicated that atom is no longer structureless as proposed by Dalton। मतलब जो डाल्टन का मॉडल था वो एक समय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा चला, मतलब सेंचुरीज तक की चला। बट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तब ऐसे बहुत से साइंटिस्ट आ गए थे, ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स आ गए थे जिसकी वजह से जो एटम था वो नो लॉन्गर स्ट्रक्चरलेस, मतलब उसका अपना स्ट्रक्चर आ चुका था। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। These experiments revealed that an atom is composed of certain subatomic particles called fundamental particles। मतलब जो एटम्स होते हैं उनके अंदर उनके अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या बताते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि एटम जो है स्ट्रक्चरलेस नहीं है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ उसके अंदर उसके अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं।
These experiments rejected Dalton's model of atom and confirmed that atom is divisible. अभी तक हम लोग वर्ड एटम को क्या डिफाइन कर रहे थे, इनडिविजिबल डिफाइन कर रहे थे, बट हमारा जो एटम है वो उसके पास अपना स्ट्रक्चर भी है और उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं. क्यों डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. बट एक चीज़ ज़रा आप बताइए, इस तरह तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेल हो जाएगी. बिल्कुल हो जाएगी, हाँ बिल्कुल. इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो चुकी थी. चलिए आगे देखते हैं. और इन सारी चीज़ों को, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटम्स के, जो एटम्स के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स. चलिए आगे देखते हैं. तो it can be subdivided into subatomic particles. In the forthcoming discussion we shall learn the structure of atom in somewhat detail. मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एटम्स हैं वो सब डिवाइडेड हो सकते हैं बाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उनके अंदर एटम्स के अंदर तो एटम्स जो डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं. हाँ, और इनके जो डिवाइडेड मतलब जो एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में हम अपने कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे. तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है. आगे आपसे मिलते हैं. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल whoever in need. जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा